तीर्थ नगरी पुष्कर में ब्रह्म चौक में चल रही रामलीला में जहां प्रतिदिन स्थानीय कलाकार शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं, तो वही भगवान राम दरबार के स्वागत में भी स्थानीय लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। प्रतिदिन राम दरबार का जगह जगह भव्य स्वागत सम्मान किया जा रहा है, तो स्नेह भोज का भी आयोजन किया जा रहा है। जहाँ कपिलकुंड में भव्य स्वागत सम्मान किया गया, तो वहीं खंडेलवाल धर्मशाला में राधे राधे सेवा समिति की तरफ से राम दरबार का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। राम दरबार की गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा ब्रह्म चौक से निकली, जो खंडेलवाल धर्मशाला पहुंची, जहाँ पे राधे राधे सेवा समिति के तहत लक्ष्मी पाराशर के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाओं ने फूलों की वर्षा करके राम दरबार की आगवानी कर उनका चरण छूकर और आरती उतार कर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं तथा बाद में स्नेह भोज का भी आयोजन किया गया तथा प्रतिदिन स्थानीय लोग राम दरबार को अपने घरों पर बुलाकर उनका स्वागत सम्मान करके स्नेह भोज का भी आयोजन कर रहे हैं। तो वही रामलीला में प्रतिदिन शानदार स्थानीय कलाकार शानदार प्रस्तुति दे रहे हैं। यहाँ कल सलवन का पाठ करने वाले ने दिल जीत लिया, तो वही राम के वनवास होने पर सभी लोग भावुक हो गए। आज रामलीला के अंदर जहाँ दशरथ आज प्राण त्यागेंगे, तो वही राम और भरत का मिलाप भी होगा। मैं अनिल कुमार पार्षद, बदलता पुष्कर संपादक। जो आपको मैं बात बताने के लिए आई हूँ, वह आप ध्यान देकर के सुनना। मैं यहाँ क्या कहने के लिए आई हूँ, आपको इसी बात का ध्यान रखना है। बताओ मंत्रा। दीख मंत्र नगर बनावा मंगल मंगल पा। बस आप हमें अपना वो मोहिनी रूप दिखाइए। उचित है महाराज। अब लग रही है आप महाराजा दशरथ की महारानी। आप असल सामग्री तो इसी रूप में दिखती है बेटे। सच में महाराज? हाँ, इसी रूप के तो हम दीवाने हैं, इसीलिए तो हमारा मन मोहा है। अब आप हमें बताइए क्या बात है? आप हमारे अधूरी बात तो पूरी कीजिए महाराज। अरे अब तो हम राम की शपथ खा चुके हैं। राम की शपथ खाने के बाद भी आपको हमारा विश्वास नहीं।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आप कहिए। महाराज, मुझे आपसे 2 वर्ड चाहिए, किंतु समझ नहीं आ रहा पहले कौन सा मांगू, ये मांगू या ये मांगू, आप ही बता दीजिए। ये सच में? या ये? ठीक है रानी, आप ये मांगिए। सच में ये बताऊं? जी। महाराज, मेरा पहला वरदान कहता है कि आपको अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को देना होगा, और दूसरा वर ये कहता है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, वह 14 वर्ष तक वन में जाकर तपस्वियों के वेश में रहे। महाराज, राम को वनवास नहीं, नहीं महाराज, राम को वनवास, ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन मेरी ये पुत्र वधू किस तरह उस मन में रहेगी जिसमें पलंग से नीचे पाँव ने रखा हुए कांटों और कंकरों में, उस मन में जाकर के किस तरह रहेगी, किस तरह वहाँ पे दुख मुसीबत सहन करेगी। जोशिय भवन रहे कह अम्बा, मोई के होती बहुत अवलंबा। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है इसका कि की ओर प्रस्थान करते हैं। जो आज्ञा भैया। सकल में बोल विकल नर नाहु, शोक जनित विदासन मांगा। हे नाथ, मैं आपसे, हे पिताजी, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। आप प्रसन्न सहित मुझे आदेश दीजिए ताकि मेरे वन की यात्रा मंगल हो। हे राम, तुम्हारे पिता तो तुम्हें आज्ञा नहीं देने वाले। ये लो भगवा वेश और छोड़ दो अयोध्या देश। जय राम, जय राम। सुमन, राम, राम, रोको, कोई मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, अरे कोई तो मेरे राम को रोको। हे राम, 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 मेरे राम। सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। माता जी, आपके पैर दबा दूं? माता जी, माता जी, आपने मेरे से बोला था कि आपकी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हो रही है। हाँ पुत्र श्रवण कुमार, पर तीर्थ यात्रा, चारों धाम की यात्रा करनी है हमें। क्या तुम हमें ये अभिलाषा हमारी पूर्ण करोगे? हाँ माता, ये तो मेरा अहोभाग्य होगा। मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। पिताजी, तेरे जैसा पुत्र दे हे बेटा। हम नहीं तेरी पिताजी। सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। हमारी अब इस उम्र के अंतिम पड़ाव में हे बेटा, हमारी इच्छा है कि हमें तुम्हारी माता जी को हमें बेटा तीर्थ करवा दो। यही इच्छा है बेटा। अवश्य पिताजी। किसी प्रकार से, कोई जतन से बेटा हमें तीर्थ यात्रा करवा दो। ठीक है पिताजी, मैं अभी आपकी तीर्थ यात्रा की व्यवस्था करता हूँ और आपको चारों धाम की तीर्थ यात्रा पर लेकर जाता हूँ। ये मेरा अहोभाग्य होगा। पिताजी, कहीं कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? नहीं बेटा, बेटा
सरवन बेटा, हाँ पिताजी। मुझे यहाँ कुछ ऐसी मालूम पड़ता है कि ये पिताजी, माताजी, मुझ निरपराध से क्या अपराध हो गया है? किस दुष्ट ने मुझे ये तीर मारा है? वो सामने आए। माता, पिताजी। अरे ये क्या हो गया मुझसे? कौन हो तुम दुष्ट? कौन हो? मैं रघुपति अयोध्या नरेश का पुत्र राजकुमार दशरथ हूँ। राजकुमार दशरथ? हे भगवान, तुमने मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मेरी इच्छा एक पूरी कर दो। मेरे अपने अंधे माता पिता को यह जल उनके तक पहुंचा दो और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लो। हे राजन, आपने ये अच्छा नहीं किया। माँ, पिताजी। मारा गया, अब मैं क्या करूं? अब जैसी उस बालक की इच्छा थी उसी प्रकार मैं उनके माता पिता को ये जल अर्पण कराऊंगा। सोनी, क्या बात है? कौन? बेटा सरवन, आ गए बेटा? पुत्र शर्मा। आओ बेटा, बड़ी प्यास कौन हो तुम? तुम तो मेरे सरवन नहीं लगते। कौन हो तुम? हे महात्मन, स्पष्ट बताओ, कौन हो तुम? हे महात्मन, पहले आप थोड़ा जल पी लीजिए। नहीं, हम हमारे पुत्र के हाथ से ही जल पिएंगे। बेटा, हमारा पुत्र अभी जल लेके आता ही होगा। हे महात्मन, आप पहले थोड़ा जल तो अर्पण कर लीजिए। नहीं बेटा, हम हमारे पुत्र के हाथ से ही जल पिएंगे। प्यारे दशरथ, ये तूने क्या कर दिया? तेरे जैसा अपराधी इस संसार में हमारा कोई नहीं हो सकता है। हमारा पुत्र श्रवण, हम तो अंधों की आंखें था और तूने उसका वध करके बहुत ही बुरा कार्य किया है। और दशरथ, तू हमें इन अपराध भरे हाथों से जल पिलाना चाहता है। नहीं, हम तेरे हाथ का जल कदा भी नहीं पिएंगे। हे हत्यारे दशरथ, जिस प्रकार मैं आज अपने पति और पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्यागन कर रही हूँ और मेरे पति और पुत्र की लाश बिना क्रियाकर्म के पड़ी है, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज के बाद कभी भी तू सुख नहीं पाएगा। जिस प्रकार मेरे पति और पुत्र की लाश बिना क्रियाक्रम के पड़ी है, उसी प्रकार तेरी भी लाश बिना क्रियाक्रम के पड़ी रहेगी। तेरा क्रियाक्रम करने वाला अंत समय में कोई भी नहीं होगा। ये मेरा श्राप है, श्राप है, श्राप है।